बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बसता वो गुणवान है, मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है। सम्यक शिक्षा से करता जो शिलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान। हो गया। जो लोग खड़े ऊपर और नीचे बढ़ जाए, अभी याचना वही। बुद्धियं पि अधिवासे तु नोवन्ते संगो, प्रतिकन्नातु उत्तमं। तद्यंपि अधिवासे तु नोवन्ते संगो, पटिखां सोपिंडपातं पटिसेवामि मे वधुवाहनमदाय नमण्डनाय भासो विहारो चाति सप्पीतियो विभजन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धपचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं भवन्ति। पूजनीय भिक्षु संघ तथा आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को भोजन दान प्रदान किया गया। तो इस भोजन दान के पुण्य से उनके जितने भी ज्ञातिगण हैं उनकी प्राप्ति हो। इस भोजन दान के पुण्य से अपने जीवन में वो भगवान बुद्ध के शील समाधि और प्रज्ञा का करते हुए अपने सारे दुखों का प्रहरण करें। इस मंगल कामना से आयुष्मान श्रद्धावान उपासक एमसी अल्वर साहब इनके दिए हुए भोजन दान का पूजनीय भिक्षु संघ अनुमोदन करता है। दानं वदन्तु सतता सर्वे बुद्धा बलवत्ता वज्रकानञ्च यं बलम् अर्हन्तानं च तेजेनं रक्षं वन्दामि सर्वसु आकाशठाच भूमट्ठा देवानागा महेद्रिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु मम दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धपचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं दे आयुरारोग्य संपत्ति सद्गसं
भक्तिमेव च ततो निब्बान संपत्ति इमिनाते समे धम्मं नमामि संघं नमामि। जिन जिन उपासकों ने आज के भोजनदान का आयोजन किया, जिन उपासकों ने अपने समय आजीविका के कमाए हुए धन से बिल्कुल संग तक यहाँ उपस्थित पंचशील व राष्ट्रशील वाले उपासक उपासिकाओं को भोजन दान देकर कर्म अर्जित किया, उन सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के भोजन दान का बिल्कुल संग अनुमोदन करता है। बोले साधु साधु साधु। कुछ लोगों ने गाड़ियां एकदम रास्ते पे लगा के अक्षत वंजा निर्वाची कार्यपाल यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सीओ, उसी तरह एससी सिंगाड़िया जी अपर्स संचालक कृषि विभाग और आयुष्मान विशाल सोनकर जी वे न्याय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो सावक संगो सावक संगो सावक संगो सावक संगो पूज्यपटिपन्नो भगवतो सावक संगो पूज्यपटिपन्नो भगवतो सावक संगो महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की। संघ के द्वारा भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पण करने के उपरांत बोधि सरकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हमारे अय्यर साहब निशानी जी सोनकर जी आज के हमारे अतिथि है, उनसे भी निवेदन है कि भगवान बुद्ध थोड़ा आप लोग इधर इस तरह जाकर छोड़ देंगे संघ को विराजमान आसन पर। संघ आसन पे विराजमान है। भिक्षु संघ 10 दिवसीय है सामने शिविर का समापन। हमारे बीच में पूज्य भंते नागार्जुन पुना, उसी तरह पूज्य भंते प्रज्ञावंत सिंगरौली और यो भी संघ का स्वागत करें। विशाल सोनकर जी और एससी सिंगाड़िया जी, आपसे भी निवेदन है कि आप ही आ जाइए सिंगाड़िया शहर में, उनको भी पुष्पकली देके स्वागत करें। थोड़ा आगे आगे आ जाए, बीच में गैप दे रही है। संघ का इनका पुष्पकली देके स्वागत करें। सब लोग साधुकार करें। ये इनका स्वागत करें।
सब लोग साधुकार करें। स्वाहातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपठिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। यमहं वदामि तं वदेता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं साधु साधु। बुद्धं नमामि। धम्मं नमामि। संघं नमामि। संक्षिप्त में त्रिरत्नवंदन। इति सुगता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिभासिको औपनायिको पाच्यतं वेदितापो विन्योरिति। सुपठिपन्नो भगवतो सावक संघो। उजुपठिपन्नो भगवतो सावक संघो। न्यायपठिपन्नो भगवतो सावक संघो। सामीचिपठिपन्नो भगवतो सावक संघो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गला ये स भगवतो सावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो। आज की इस गरिमामय कार्यक्रम में जो भिक्षु संघ का हमें लाभ मिला है, पूज्य ज्ञान रक्षित जी, पूज्य सरंकर जी, पूज्य मित्र नागार्जुन जी, प्रज्ञावन जी, इनका मैं तहे दिल से संस्था की तरफ से स्वागत करता हूँ और इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और मेरा उपस्थित सामने संघ एक मैं वंदन करता हूँ। सामने शिविर 6 तारीख से शुरुआत हुई। 6 तारीख में जो दीक्षा समारोह हुआ उसमें परम पूज्य आदरणीय पूज्य बनते सरनकर जी महादेव जो भोपाल के आम्बेडकर नगर में निवास करते हैं, उनके द्वारा और औरंगाबाद से जो
विश्व संघ में लाभान्वित हुए थे ज्ञान रक्षित जी, वो 8 तारीख तक यहाँ पे उनका लाभ मिला और 9 तारीख से आज समापन तक पूज्यवंते प्रज्ञावन जी, पूज्यवंते नागार्जुन जी, आपके से कोई संकोच नहीं हुआ। ये 10 दिन हमारे कैसे गए पूज्यवंते जी के सानिध्य में, हमें कोई इसका ज्ञान नहीं। श्रावण को कहाँ तक लाभ मिला वो तो सामने अपने अनुभव बताएंगे कि उनको क्या लाभ हुआ, लेकिन हमें यहाँ जो भोपाल वासियों को पूज्यवंते जी के सानिध्य में जो लाभ मिला, तो हम कभी इनका जो सारे मिलेंगे। श्रावण दीक्षा समारोह करने का हमारा ये उद्देश्य है, पूरा ये धार्मिक वातावरण में आप जितने बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित है, ये दर्शाता है कि ये धर्म के प्रति आज भी लोगों की आस्था है। 10 दिन में भोजन दान, स्वल्पाहार, सुबह का स्वल्पाहार, शाम का स्वल्पाहार और फल दान काम चालू हुआ। 207 लाख करीब, यानी 48 लाख 49 लाख यहाँ पे इसकी लागत है। और ये सारा सहयोग आप लोगों के जो समाज के जो बुद्धिजीवी साथी है, हमारे जो दान दाता है, उनके सहयोग से ही बिहार का निर्माण यहाँ पे सरकार के या अन्य प्रशासनिक लेवल पे हमने कोई ना तो प्रयास किया है, ना अभी हम लोग आगे करने का प्रयास करेंगे। जैसे पिछले बार अहिरवाल साहब ने जो छत का काम हुआ पूरी सीमेंट दान पे, किसी ने लोहा करा, किसी ने आधा दान दिया। अभी पर्टिकुलर सबका नाम लेना यहाँ पे संभव नहीं है। किसी ने टाइल्स दिए, किसी ने ऊपर लोहा दिया, तो ये सब समाज के सहयोग से और अभी भी लोगों का सहयोग, भरपूर सहयोग मिला, भरपूर आशीर्वाद मिला। ऐसा ही हमको आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, मैं ऐसी अपेक्षा करते हुए और मैं संक्षिप्त मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ पे अनिशा ताई यहाँ पे बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, जब ये इनका APPSC में सिलेक्शन हुआ था, ताई को पता नहीं याद है कि ये तो स्वागत सत्कार का हमने पहला भोपाल में कार्यक्रम यहाँ रखा था कि हमारे समाज की अच्छे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज के आम्बेडकराइज व्यक्ति है, उनकी बेटी एक प्रशासनिक ओहदे पे पहुंची है, तो क्यों नहीं हम स्वागत किया। सबसे पहले भोपाल में हमने ताई का यहाँ पे स्वागत किया है। और यहाँ पे अभी जो मुनिराज है, APPSC की तैयारी, जमाना ऐसा है कि हम कर्मचारी का जो तबका था, हम BSP में काम करते थे, तो सिंगाड़िया साहब ने भी BSP में काम किया, हम लोग भी BSP में करते थे। और बहुत जो पीछे का जो सपोर्ट है, आर्थिक सहयोग और कर्मचारी को जागरूक करने का हम लोगों ने उस समय करा। जैसे अहिरवाल साहब है, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बहुत काम करता हूँ। उस दिन आए को बोले वासनिक जी, भंडारे का जितना भी सामान लगेगा मेरे तरफ से। हमारे मन में ये प्रश्न आया कि आप अकेले दोगे तो हमारे जो समाज के न होता है। जय हिंद। महामानव भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को मेरा परिवार वंदन। पूजनीय भिक्षु संघ जो यहाँ उपस्थित है उसको मेरा परिवार वंदन है। और सभी अतिथिगण, निशा मैडम, अहिरवाल साहब, आपको भी मेरा नमस्कार।
और श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को मेरा नमो है। जय हिंद। मैं अभी 16 दिन से क्लास यहाँ पे चल रही थी अशोका बुद्ध विहार में। 28 अप्रैल से अभी 14 मई को समापन हुआ है। 16-17 दिन अभिधम्मा जो एक त्रिपिटक का एक पार्ट है, त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम्मा पिटक, ये अभिधम्मा पिटक की स्पेशली क्लास चल रही थी। भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब जिन्हें बुद्धिशक्ति की प्राप्ति बुद्धि और बुद्धिशक्ति के रूप में उन्हें धारण किया जाता है, उनके चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूँ। नमता सिंह भिक्षुसन के चरणों में वंदना करता हूँ। उनके तरह के चरणों में वंदना करता हूँ। आज हमारे बीच में सभी उपासक एवं उपासिकाएं आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी साथी जो अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उन सभी को नमो बुद्धाय। आज 2566वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि 563 ईसा पूर्व भगवान गौतम बुद्ध का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। लगभग 2566 वर्ष हो चुके हैं और यह परंपरा आज भी इतनी ही गतिशील है जितनी उनके समय में थी। हमें इस परंपरा को भी आगे बढ़ाना है क्योंकि बाबा साहब ने धर्म को माना और अपने सभी लोगों के लिए निर्देश दिए कि हमारे लिए हमारे आदि मध्य और अंत में कोई कल्याणकारी धर्म है, बुद्ध धर्म है। यदि हम बुद्ध धर्म के अंदर झांकने की कोशिश करें, यह हमें कई अंधकारों से दूर करता है। मसलन अभी हम पंचशील का पालन करते हैं और पंचशील के हमने अभी पूज्य भंते जी के द्वारा पंचशील का ग्रहण भी किया है। पंचशील कहता है कि हम जीव हिंसा ना करें, हम नशा ना करें, चोरी ना करें, झूठ भी ना बोलें और व्यभिचार के कामों में लिप्त न हों। गौतम बुद्ध भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के शरणों में थी वंदन करते हुए आज बौद्ध समाज शिक्षा जन कल्याण समिति भोपाल द्वारा आयोजित यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आदरणीय भक्तपुर संघ, श्रावणेर संघ, हमारे बीच उपस्थित अयंगार साहब, सोमवार साहब, सिंघाड़िया साहब, मेरे समक्ष उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, माताओं, सभी को मेरा नमो बुद्धाय। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आज इस त्रिगुण पावन पर्व के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ। और जैसा बार बार कहा जा रहा था, समय कम है, कम समय में अपनी ज्यादा बात रखने की कोशिश करूंगी। आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। बार बार कहा जा रहा था कि मैं आपके बीच अतिथि हूँ, तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए अतिथि नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। तो आप मुझे उसी तरह स्वीकार करें। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज अगर हम अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं, अच्छा भोजन खा पा रहे हैं, अच्छा पानी, शुद्ध पानी पी रहे हैं या अच्छी कारों में घूम रहे हैं, तो इन सब के पीछे जो वजह है वो बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान की है। जैसा अभी अखबार साहब ने बताया, तो भारतीय संविधान की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बाबा साहब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और मेरे लिए भी हमेशा बचपन से ही बाबा साहब की शिक्षाएं, उनका जीवन, उनके जीवन का संदेश ही मेरे लिए प्रेरणा रहा है। और यही कारण है कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ एग्जाम में, तो अभी कह रहे थे, वासनी जी कह रहे थे कि मुझे याद है या नहीं, तो मुझे याद है कि 2018 में मैं यहाँ आई थी और आज 4 साल बीत गया, दोबारा आप लोगों के बीच में हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। क्योंकि बाबा साहब का जो संदेश है वो हमें अपने जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब हम छात्र जीवन में होते हैं तो एक
एक अच्छा छात्र कैसे बना जाए वो हमें बाबा साहब सिखाते हैं। जब हम प्रेरित करती है कि बाबा साहब कहते थे कि मैं एक ऐसा डॉक्टर चाहता हूँ, ऐसे डॉक्टर चाहता हूँ जो समाज में फैली हुई बुराइयों का इलाज करे। मैं ऐसा इंजीनियर चाहता हूँ जो समाज में जो जिन कामों की जरूरत है उन कामों को करे। मैं ऐसा कलेक्टर चाहता हूँ जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। यानी कि बाबा साहब का जो शिक्षा का सिद्धांत था वो कभी भी किसी परीक्षा को पास करने तक सीमित नहीं था। आज जैसा बताया जा रहा है कि इस बुद्ध विहार के द्वारा पढ़ाई करने वाले बच्चों को प्रेरित किया जाता है। मुनिराज के बारे में बताया तो बड़ी खुशी की बात है कि बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया। बाबा साहब हमेशा कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उसी शिक्षा की बदौलत आज हम सब एक मंच के नीचे बैठ पा रहे हैं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से कुछ कह पा रही हूँ। तो बाबा साहब ने शिक्षा पर हमेशा जोर दिया और यह बुद्ध विहार में भी शिक्षा जन कल्याण समिति नाम करके निश्चित तौर पर शिक्षा के ऊपर आप लोगों का फोकस ज्यादा है जो कि होना भी चाहिए। तो बाबा साहब ने हमें शिक्षा के बारे में तो बहुत कुछ कहा। संविधान में हमें सारे अधिकार दिए कि हमें कैसे शिक्षित होना है, कैसे अधिकारी बनना है, कैसे हमें समाज के लिए कुछ करना है। लेकिन बाबा साहब ने क्योंकि एक हम मानव जीवन में है और मानव जीवन में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अंतिम क्षण तक जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो जीवन आसान नहीं होता। उस कठिन जीवन को का मार्ग दिया तो हमारे लिए भगवान बुद्ध मार्ग दाता है। हमें वो मार्ग देते हैं कि हमें किस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाना है। अभी मंच से कहा गया बाबा साहब तथागत बुद्ध ने आपको पंचशील बताया, त्रिशरण बताए, पारमिताएं बताई, अष्टांगिक मार्ग बताया। तो ये सारी चीजें जो तथागत बुद्ध ने हमें मार्ग दिखाया है ये हमें अपने जीवन में अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि हर एक अधिकारी को या हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाना ही पड़ता है। क्योंकि हम जब प्रशासनिक या एसएससी एग्जाम में जो एथिक्स का पेपर होता है वो पूरा का पूरा पेपर भगवान बुद्ध के मार्ग पर ही चलने वाला पेपर है। तो अगर हम बचपन से वही सारी शिक्षाएं लेते हैं जैसे श्यामदेव संघ आज यहाँ बैठा है। मैंने भी बचपन में जब छोटी थी तो मैं भी इन सारी गतिविधियों में रहती थी। तो जितने भी अम्बेडकर जयंती बुद्ध जयंती के कार्यक्रम होते थे तो आप लोगों की तरह मैं भी ये सारी चीजें सुना करती थी। तो वो एक प्रेरणा देती है, बहुत प्रेरणा देती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो तथागत बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया है वो निश्चित तौर पे ना सिर्फ किसी परीक्षा को पास करने के लिए बल्कि अपने जीवन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए भी हमारे लिए बहुत एक अच्छा मार्ग है जिसका अनुसरण हमें करना चाहिए, आप सबको सीखना चाहिए। और आज तो बुद्ध जयंती का पावन अवसर है, बहुत ही अच्छा दिन है। हम चाहेंगे कि आप सबके भी अनुभव हम सुने। लेकिन मैं बस इतना ही चाहती हूँ क्योंकि मैं इसके पहले बैतूल में थी और अभी भी बैतूल में लोग मुझे लगातार बुला रहे हैं। जब 15 अप्रैल के दिन कार्यक्रम था तो मैं यहाँ नहीं उपस्थित हो पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन चूंकि बहुत सारी जगह मुझे बुलाते हैं तो कभी कभी मैं नहीं आ पाती हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य बस एक यही है जो आप लोगों ने अभी कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने जीते यानी जब तक मैं हूँ या जब तक मेरे अंदर कार्य करने की क्षमता है हम ऐसे अधिकारी बच्चों के लिए देना चाहती हूँ जो समाज के लिए काम करने के लिए आगे निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि हमें ऐसा बनना है। आप लोग का कोई ना कोई आइडियल होगा या बाबा साहब भी होंगे। तो ऐसे विद्यार्थी और ऐसे माता पिता उनसे संपर्क जरूर करें जो चाहते हैं कि वो आप एमबीबीएस की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें। एक मुनिराज को मिल गया है, और भी ऐसे बच्चे अगर कोई तैयारी करना चाहते हो तो मेरा आपसे आग्रह है कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वासुदेव जी से जी के पास है, आप उनसे ले लें और मुझसे संपर्क करें। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और बहुत जन शिक्षा जन कल्याण समिति भोपाल इसके सभी कर्मठ पदाधिकारीगण और इस मौके पर मौजूद सभी बहनों भाइयों, आज हम आपके बीच में हैं और जैसे नेता हैं
बीएससी से आई, हम भी पीएससी से आए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। राज्य सेवा परीक्षा होती है वो और विभागीय होती है। हम आए थे और उससे चल करके हम आज मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जगह पर हैं। कृषि विभाग में हम सबसे ऊंची जगह पर हैं, एडिशनल डायरेक्टर। ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ। और बेटा भी DMP एक बहुत असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक बेटा असिस्टेंट इंजीनियर भी है, दूसरा मैनेजर MPT। यानी सब लोग इस जगह आ गए जो अच्छे अपना सुखमय दाल रोटी जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इसके पीछे केवल और केवल सफलता की जो कुंजी है वो है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। वो नहीं होते तो हम ये पठान भी नहीं कर रहे होते, मैं इसका गर्व कर रहे होते। आज हम गौरवान्वित हैं तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत में जो 2500 वर्ष पहले तथागत बुद्ध ने यही जन्मे पैदा हुए और यहीं पे ज्ञान प्रारंभ किया सारनाथ से। उसके बाद वो विस्मृत हो गया पूरे देश में, दुनिया में चला गया, लेकिन भारत में जैसे दिया तले अंधेरा हो गया। धन्य बाबा साहेब जिन्होंने हमको उससे परिचय कराया। 1936 में कहा मैं इस धर्म में पैदा हुआ, धर्म में हिंदू धर्म में मेरे पास की बात नहीं, लेकिन इसमें मरूंगा नहीं। 20 साल अध्ययन किया और 1956 को 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा लेके बौद्धिस्ट बने, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यानी ये धर्म है, बौद्ध धर्म है, इसके कारण ही सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है, मानवता का मार्ग प्रशस्त होता है, मानवता कायम होती है। ये तो सही है, आज हम महसूस भी कर रहे हैं, बच्चे खुशहाल हैं, सब कुछ माहौल ठीक है, लेकिन बहुत अब वो समय गुजर चुका खुशहाली का, उपलब्धियों का। कुछ प्रयास ऐसे भी हमारे बीच में चल रहे हैं जिनको हम एक बौद्धिस्ट होने के नाते गौर करते रहें, विचार करते रहें और उसमें कुछ अपनी भूमिका निभाते रहें। संवैधानिक व्यवस्था भी खतरे में है, चरमरा रही है। सेकुलरिज्म जिसकी हम बात करते हैं, जिसके बैनर से आज हम बैठे हैं, सेकुलरिज्म नहीं उठा तो हम बात नहीं कर रहे होते। यह भी आए दिन इसमें भी उंगलियां निर्विकार सूर्यकांत महामानव महाबोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी पावन स्मृतियों को, इनके व्यक्तित्व को, कृतित्व को तिरुवार वंदन करते हुए आज 2566वीं त्रिविध पावनी पूर्णिमा के अवसर पर उपस्थित पूजनीय भक्तुसन, पूजनीय सामने संघ को तिरुवार वंदन और आप सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। मैं कुछ अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम मुनिराज है और जैसा मैडम ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे पीकर व्यक्ति शेर की जगह हारता है। बाबा साहब ने भी शिक्षा ग्रहण किया और उन्होंने जो अपने जीवन में विभिन्न आंदोलन चलाए, चाहे राजनीतिक हो, पहले तो सामाजिक आंदोलन चलाया, महार सत्याग्रह किया, कालाराम मंदिर प्रवेश किया, उसके बाद राजनीतिक सत्याग्रह भी किया, उन्होंने राजनीतिक आंदोलन चलाया, लेकिन बाबा साहब को इसमें कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई और अंततः उन्होंने धार्मिक आंदोलन चलाया, धार्मिक क्रांति की 14 अक्टूबर 1956 को। हम जैसे अशिक्षित, अनपढ़, जिनके पास पहनने को ढंग से कपड़ा नहीं था, जिनके पास रहने को ठीक से घर नहीं था, खाने को अन्न नहीं था, ऐसे लोगों से यदि किसी ने हमें बुद्ध का धम्म परिचित कराया तो वो थे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और इस अर्थ में वे हमारे लिए पूजनीय हैं। और तभी से हम बुद्ध के धम्म से अवगत हुए। बाबा साहब ने वो चीज सामने अश्वनी माता उन्हीं तथागत भगवान गौतम बुद्ध है, वो बहुत ही 2014 में एक बार
जो 2500 साल पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने जो 5 शिष्य बनाए थे, कौंडिन्य, वत्स, बर्दिर, मानव, अश्विनी, उसी में का नाम ये 6 मई 2022 को ये मेरा दूसरा सामने शिविर है और यहाँ पर मुझे नाम मिला है अश्विनी और मैं बहुत साधुवाद करता हूँ जनकल्याण शिक्षा समिति की मुझे इस नन्हे बच्चों के बीच में सामने बनने का जो अवसर प्राप्त हुआ, इसकी वजह का मैं तब मेरे हाथ से कुछ अच्छा काम होने लगे। अब मेरा नाम तो पूर्व कारुण भूषण है। 10 दिवसीय शिविर में मैंने बौद्ध धर्म से जुड़ा अभ्यास किया है, जिसमें से मैं एक गौतम बुद्ध के 9 गुण बताने वाला हूँ। इति पिसो भगवान यानी ऐसे है भगवान। बुद्ध का पहला गुण यानी अरहंत यानी जीवन मुक्त है। बुद्ध का दूसरा गुण यानी बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने वाले। बुद्ध का तीसरा गुण यानी विद्याचरण संपन्न यानी विद्या और आचरण से संपूर्ण है। बुद्ध का चौथा गुण यानी सुगति की ओर ले जाने वाला यानी अच्छा मार्गदर्शक। बुद्ध का 5वां गुण यानी लोकविदु यानी यह 3 तत्वों का पालन करना आवश्यक है, जिनका कि पानी मनुष्य के लिए आवश्यक है। 4 चीजें और है जो सामने के लिए में आवश्यक है। जीवन, मच्छर, ठंडी, गर्मी, लज्जा, अनन से बचने के लिए जरूरी होता है। और पहला जीवन घंटे आनंद ने बनाया था। इसके बाद भोजन के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। यह भिक्षु को भूख को मिटाने का काम करता है। भूख एक ऐसी वनंता जो एक बार मिट्टी पर वापस से जाग जाती है। संन्यासन, सामने भिक्षु के सामने के लिए कोई स्थान विहार जहाँ भगवान बुद्ध को मैं परिवार उनके साथ और उनके साथ उनके मार्ग पर चलने वाले अष्टपुरुष भिक्षु संघ को परिवार में करता हूँ। यहाँ बैठे परम पूजनीय नागार्जुन भंते जी, भंते प्रज्ञावान और भंते ज्ञान रक्षिता थेरो, उनको भी परिवार में करता हूँ। इस शरण बुद्धि विहार में 10 दिवसीय शामिल शिविर आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने पहली बार भाग लिया है। इस 10 दिवसीय शिविर में मैंने कई बौद्ध धर्म से जुड़ा कई ज्ञान अर्जित किया है, जिसमें से एक विषय में आपको मैं बताता हूँ। मनुष्य के विनाश के 6 कारण, जिसमें से पहला है मदिरापान। यदि कोई व्यक्ति मदिरापान करता है तो उसकी कमाई का सारा हिस्सा मदिरापान में चला जाता है। वो झगड़ा करेगा, जिससे वो समाज में निंदा का पात्र बनेगा, बीमार तो पड़ेगा ही और संपत्ति की हानि भी होगी। और दूसरा कारण, मनुष्य विनाश का दूसरा कारण है रात को असमय घूमना। यदि कोई व्यक्ति रात को असमय घूमता है तो वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता है। उनके 3 अनमोल रत्नों को तो धर्म और संघ को परिवार बना करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त भिक्षु संघ और परम पूज्य विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मेरा परिवार मानता है। यहाँ बैठे श्रवण संघ और उपासक उपासिका, इस 10 दिवसीय शिविर सामने शिविर की आयोजित करने के लिए बौद्ध धर्म जन शिक्षक जन कल्याण समिति को धन्यवाद। आज हमने इस 10 दिनों में हमने बुद्ध धर्म का अभ्यास किया है, जिसमें मैं 6 दिशाओं की पूजा के बारे में बताना चाहता हूँ। जब एक बार उपासक नदी में 6 दिशाओं की पूजा करने गए तो तथागत ने पूछा
अभी क्या कर रहे हो? तब वो बोला मैं 6 दिशाओं की पूजा करूँ। तब बुद्ध ने बताया कि किन 6 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। पहली दिशा को तो बताते हैं माता पिता, जिसे वो पूर्व दिशा भी कहते हैं। वो तो बताते हैं माता पिता के प्रति पुत्र के कर्तव्य। जब वो पहला कर्तव्य वो बताते हैं, जब मैं जन्मा तब से मेरे माता पिता ने मेरा लालन और इस 10 दिवसीय सामने शिविर में हमारे धर्मगुरु पूज्य भंते प्रज्ञावंश जी और पूज्य भंते नागार्जुन जी को त्रिवार वंदन करता हूँ। इसी तरह परम पूज्य विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को त्रिवार वंदन करता हूँ। और यहाँ बैठे श्रवण संघ और उपासक उपासिकाओं, इस 10 दिवसीय सामने शिविर को आयोजित करने के लिए बौद्ध समाज शिक्षा जन कल्याण समिति को धन्यवाद। और यहाँ मेरा पहला अवसर है कि मैं पहली बार शामिल बना हूँ और यहाँ आने के बाद हमें धर्म के बारे में सीखने मिला। और हमारे पूजनीय नागार्जुन मंदिर जी हमारे लिए रोज 2 से 2.5 घंटों की क्लास देते हैं और हमें बुद्ध और बुद्ध के नियमों के बारे में पढ़ाते हैं। इन 10 दिवसीय शिविर में अभी तक हमें भगवान बुद्ध ने मनुष्य जीवन के लिए नियम बनाए हैं। उनमें से मैं आपके सामने 4 आर्य सत्य के बारे में बताने वाला हूँ। रक्षिता धेनु वंदे प्रज्ञावंश वंदे नागार्जुन तथा भिक्षु संघ मेरा त्रिवार वंदन है। पूजनीय महामानव विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को त्रिवार वंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाओं को मेरा मंगल मैत्री। मेरा नाम श्री शरण बुद्ध विहार में सामने शिविर में मुझे आयोजित किया गया है। इस शिविर में मैंने पहली बार भाग लिया है। इस 10 दिवसीय शिविर में मैंने बौद्ध धर्म से जुड़ी ज्ञान प्राप्त किया है, जिसमें से मैं एक विषय में जुड़ी बातें बताऊंगा। सच्चे और झूठे मित्र के लाभ एवं हानियाँ। सच्चे मित्र के लाभ। सच्चा मित्र आपकी हर कार्य में आपकी सहायता करता है। आपका मित्र शील पालन करने में, विहार या मंदिर जाने में, यहाँ साधना करने में आपकी सहायता करता है। हमेशा आपको अच्छी बातें ही सिखाता है। अगर हम कुछ गलत करें तो संकोच करे बिना हमें टोकता है और गलत राह में जाने से रोकता है। सच्चे दिल से दोस्ती निभाता है। अगर आप किसी मैं तथागत भगवान गौतम बुद्ध को 3 बार वंदन करता हूँ। मैं बुद्ध धम्म संघ को 3 बार वंदन करता हूँ। मैं पूरे विश्व संघ को 3 बार वंदन करता हूँ। मैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर को 3 बार वंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाओं को मेरा साधुवाद। त्रिशरण बुद्ध विहार में श्रावण शिविर उपस्थित किया गया है। इस शिविर में मैंने पहली बार भाग लिया है। इस दिवस पर मैंने शिविर में बौद्ध धर्म से बनने ज्ञान अर्जित किया है, जिसमें से एक विषय से जुड़ी बातें बताता हूँ। पंचशील पानातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा की विरता रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा अभिन्नदाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सभी देव और मनुष्यों के
कल्याण की बताया गया उनके सपने को केवल वर्णन करता हूँ। उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले पुलिस को बला सहयोग और केवल वर्णन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित पूजनीय नंद जी को केवल वर्णन करता हूँ। महान महाराजा सम्राट अशोक इनके किए हुए सभी धार्मिक कार्य के प्रति सारी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। विश्ववंदनीय बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके किए हुए सभी अप्रिय कार्यों के प्रति सारी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बिहार में उपस्थित आप सभी श्रद्धालु के संबंध उपासित पेट में कुछ नहीं है तो कहते हैं ऐसे समय में धर्म में श्रवण ठीक से नहीं हो पाता है ना। तो पेट में नहीं है तो दिमाग में कहाँ जाएगा, लेकिन तो पहले जब पेट में होगा तब दिमाग में जाएगा, है ना। तो जानते हैं अधिक समय न लेते हुए कम से कम समय में अधिक से अधिक धर्म बताने की कोशिश करूंगा। उपस्थित आप सभी श्रद्धालु के संपन्न उपासक उपासिकाओं को इस पूर्णिमा की अनेक मंगल कामनाएं। सबसे पहले एक छोटा सा जो डाउट है उसको क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे उपासक उपासिकाएं इस पूर्णिमा को त्रिगुण पावन पूर्णिमा मानते हैं, लेकिन इस पूर्णिमा को 4 घटनाएं घटी थी। इनको सब जानते हैं। चौथी घटना के बारे में बहुत ज्यादा संबंधित है। तो चौथी घटना ये है कि इसी पूर्णिमा पैराग्राफ 567 दूसरा जो रेफरेंस है जातक कथा खंड नंबर 1 और तीसरा रेफरेंस बुद्धचर्या। ये तीनों ग्रंथों में इसी पूर्णिमा को सुजाता ने भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी और वो खीर खाकर सिद्धार्थ को खीर खिलाई थी और सिद्धार्थ उस खीर को खाकर उन्होंने सम्यक संबोधि प्राप्त की। बहुत सारे लोग इस अवसर को ये समझते हैं कि सुजाता ने भगवान बुद्ध को जो खीर खिलाई थी वो चैत्र पूर्णिमा को खिलाई थी। तो सुजाता ने सिद्धार्थ को वो खीर चैत्र पूर्णिमा को नहीं इसलिए पूर्णिमा को खिलाई थी। और इसके बिना सारे रेफरेंस आपके सामने रख दिए, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, स्वयं भी आप पढ़ सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि बहुत बार जब गलत तरीके से बातें धर्म की बताई जाए तो धर्म अपनी शुद्धता खो देता है। तो भगवान बुद्ध एक समय राजगृह के केरला के वेलुवन में विहार कर रहे थे। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। अभी मैं सोचता हूँ कि पहले लोग खाना खा लें, है ना, फिर मैं आशीर्वाद दूँ उनको, ठीक है ना, क्योंकि जिगच्चा परमार हो गए, भूख सत्वार हो गए। और भंते जी जब से यहाँ पर आप लोग को खाना खिला रहे हैं तो ये भी खाना जमता है। वो खाना खाओगे तो आपको फिर भूख लगेगी 4 घंटे से। ये जो खाना है ना, ये खाना ऐसा है कि संतुष्टि है। अभी पिछले 9 तारीख से भंते जी बैठे ना, सुबह दोपहर शाम जम से धर्म प्रचार कर रहे हैं और मैं भी शाम को मुझको अच्छा लग रहा है। तो इतना अच्छे प्रचार कर रहे हैं कि लोग सुनने बैठते ना तो उनकी भूख प्यास खत्म हो जाती है। और चूंकि बैठे हुए लोग तो भूख नहीं है, ये तो सबसे बुद्धा बनता बच्चे का चिकन सब पे पूर्ण संकल्प चंद्र आयु और संपत्ति सबके संबंध
Totolevan seperti inate sama jatuh. पंचवटी से निवेदन करता हूँ कि उनको बच्चे देंगे, उसके उपरांत इनको प्रमाण पत्र और कुछ इनके लिए उपासक समिति महिला मंडल के द्वारा जो उपहार दिए जाएंगे वो उपहार दिए जाएंगे। संस्था के द्वारा ताइवान से प्राप्त साहित्य और समिति के द्वारा उनको फोटो प्रमाण पत्र वितरित प्रदान अरुण जी को बहुत प्राप्त ये साहित्य समिति के द्वारा फोटो प्रमाण पत्र आपसे आशा है कि आप पढ़ाई जारी रखें और आगे चल के धम्म के मार्ग दूसरी कड़ी में लोग रुकेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। आपसे आशा करती है समिति आपको भी ताइवान समिति के द्वारा प्रमाण पत्र और फोटो बहुत बहुत साधु
आगे चल के आप खूब पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद में भगवान को अगर बाबा साहेब जी उनका अतिथि के द्वारा प्रदान किया जाता है। ताइवान से प्राप्त साया गोदी, इनको भी बहुत ही सुंदर फोटो, संस्था के द्वारा प्रमाण पत्र और ताइवान से बहुत ही छोटे लड़कट ये सामने थे, इनको भी संस्था के द्वारा फोटो प्रमाण पत्र निशान बहुत पूर्ण इनके द्वारा कुछ सिक्के जो सामने बने थे उन उपासकों के लिए। उसी तरह जिनको भी व्यक्तिगत रूप से इन सामने को कुछ देना हो दे सकते हैं। जिनको वो व्यक्तिगत रूप से उन बालकों को कुछ गिफ्ट करना है वो दे सकते हैं। उसी तरह संस्था के हमारे जो अध्यक्ष है जेएम सारे साथ से उनसे निवेदन है कि वो यहाँ आ जाए। हमारे आज के अतिथि को भी संस्था के द्वारा कुछ साहित्य दिया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष जेएम सारे साहब से निवेदन है थोड़ा सा हट जाओ। ओके भाई माधुरी मेरा आगे हो जाए। साहित्य है, बहुत ही अच्छा साहित्य है, वो समिति के द्वारा आपको दिया जाए। सब लोग साझेदार करें, सब लोग को एक एक फूल का पौधा बहुत ही सुंदर ये अपने घर में जाके गमले में लगाएंगे ताकि यादगार बना रहेगा वो पौधा इनके जीवन में कि हम जिस सामने संघ में गए थे वहाँ से हमको ये पौधा मिला। इस पौधा की देखभाल की रक्षा करेंगे, उसी तरह अपने शिरों की भी रक्षा करेंगे। समिति महिला मंडल द्वारा बहुत ही सुंदर उपहार इन बच्चों के लिए, उस उपहार को अपने जीवन में ये उपयोग करेंगे। पढ़ाई के साथ साथ में इधर से ही इधर से ही नीचे रखने। हाँ फोटो नहीं दिख रही ना। अब और उल्टा कर दिया। नहीं नहीं फोटो पर सही है, फोटो पर सही है। हाँ बस उसी फोटो पर कीजिए। घर में जाएगा सामान लेके। जय भीम की टोपो, जय भीम के समय पे आगे कार्यक्रम पे आकर आप सहभागी बने और प्रति रविवार 10:30 बजे यहाँ